अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सफ़िया अजमल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्ली प्रेगनेंसी मॉड्यूल। अर्ली प्रेगनेंसी मॉड्यूल में हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी पेशेंट जो हमारे पास आता है फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो किसी भी कंप्लेन के साथ आता है, तो हम फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर वाले पेशेंट को कैसे लेके चलेंगे, चाहे वो रोल प्लेयर स्टेशन हो, चाहे वो स्ट्रक्चर डिस्कशन हो। हाँ, जो स्ट्रक्चर डिस्कशन वाला सिनेरियो होगा उसमें हम एग्ज़ामिनर से बात करेंगे और इंग्लिश में बात करेंगे, और जो होगा हमारे पास रोल प्लेयर वाला स्टेशन, उसमें हमने रोल प्लेयर से बात करनी है और उर्दू में बात करनी है या उसकी अपनी लैंग्वेज में बात करनी है। और जो पॉइंट्स मैं अभी आपको बताऊंगी इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें, फिर चाहे कोई भी सिनेरियो आए जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाला हो, अर्ली प्रेगनेंसी वाला हो, उसमें आप इस तरह से केस को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह पूरा सिनेरियो आप आराम से कवर कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द पेशेंट एंड टेक इंट्रोडक्शन ऑफ द पेशेंट। आफ्टर दैट आस्क अबाउट एनी ब्लीडिंग, पेन एंड वोमिटिंग। हाँ, इसमें से अगर पेशेंट कह दे कि हाँ जी मुझे ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर आपने मज़ीद उनसे क्या क्वेश्चन करने हैं। अमाउंट, bleeding amount associated with vesicles or not, and whether it's associated with pain, any fainting episode or any dizziness। अब पहले था ब्लीडिंग, नेक्स्ट पेन। अगर पेशेंट कह दे कि हाँ पेन होती है मुझे, तो फिर पेन के लिए हमने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं। इट्स ड्यूरेशन, ऑनसेट, सेवेरिटी, करेक्टर एसोसिएटेड विद वोमिटिंग, any aggravating and relieving factors, any medication she had used for that। और अगर किसी पेशेंट को वोमिटिंग है तो हमने वोमिटिंग के लिए कौन से क्वेश्चन करने हैं। हाउ मैनी एपिसोड्स एंड वेदर इट्स फर्स्ट और रिकरेंट एपिसोड, एंड एनी मेडिकेशन यूज्ड फॉर वोमिटिंग। अच्छा, तो अर्ली प्रेगनेंसी वाले उसमें आपने सबसे पहले मतलब उसको ब्लीडिंग, पेन और वोमिटिंग, ये 3 क्वेश्चन हर अर्ली प्रेगनेंसी वाले पेशेंट से पूछने हैं। उसके बाद आपने पेशेंट का ब्लड ग्रुप पूछना है, डज शी नो हर ब्लड ग्रुप। अगर स्ट्रक्चर डिस्कशन है तो इंग्लिश में डज शी नो हर ब्लड ग्रुप, एंड एनी यूरिनरी और बाउल कंप्लेन, रूल आउट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एंड एनी GI symptoms, any history of fever, any such complaints in previous pregnancy, any ultrasound done to rule out molar pregnancy and twin gestation। सो हमने क्या डिस्कस किया कि उसमें ब्लीडिंग, पेन, वोमिटिंग का पूछना है, ब्लड ग्रुप का पूछना है, यूरिनरी और बाउल कंप्लेंट्स का पूछना है, GI सिम्टम का पूछना है, फीवर का पूछना है, और प्रीवियस प्रेगनेंसी में सेम कंप्लेंट्स का पूछना है, और एनी अल्ट्रासाउंड फॉर रूल आउट मोलर एंड ट्विन प्रेगनेंसी। अब हम जनरल क्वेश्चंस पे बात करते हैं। जो जनरल क्वेश्चंस हम प्रेगनेंसी से मुतालिक पूछते हैं हर पेशेंट से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो क्या हैं। इज दिस फर्स्ट विजिट, एनी प्रीवियस टेस्ट डन, इज शी यूजिंग एनी फोलिक एसिड, एंड पास्ट ऑप्स हिस्ट्री, डिटेल्स ऑफ पास्ट ऑप्स हिस्ट्री एंड recovery after that। We'll ask about gynecological history. In gynecological history, you should ask menstrual cycle details, its regularity, and regarding contraception। Past medical history, past medical history में हमने क्या पूछना है। Any history of diabetes mellitus, hypertension, tuberculosis, asthma, TB, IID। या फिर आप पूछ सकते हैं एनी कोमॉर्बिडिटीज़, बिकॉज कोमॉर्बिडिटीज़ में ये सब आ जाते हैं। एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री फॉर एनी स्मोकिंग, एडिक्शन, एनी हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इफ़ इट इज़ अ बैड न्यूज़ देन ब्रेकिंग बैड न्यूज़ विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्टोपिक, मोलर एंड मिसकैरेज। क्या कि अगर बैड न्यूज़ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में, तो आपने क्या करना है कि बैड न्यूज़ ब्रेक करनी है। और ये क्या हो सकता है, अगर कोई पेशेंट हमारे पास
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्टोपिक के साथ आती है, मोलर के साथ आती है या मिस्ड मिसकैरेज के साथ आती है, तो मीन्स ये पेशेंट के लिए बैड न्यूज़ है. सो ऑलवेज एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द पेशेंट एंड मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द काज and close the consultation with any admission required or follow up, and at the end you should thank the patient. और अगर रोल प्लेयर के तौर पे सिनेरियो है तो रोल प्लेयर के तौर पे आपने कैसे प्रोसीड करना है. आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सफ़िया है, मैं पिछले कुछ अर्से से गायनी के शोबे से मुंसलिक हूँ. आज मैं आपकी बीमारी से मुतल्लिक बात करूँगी. उम्मीद है आप तामुन करेंगी ताकि हम एक बेहतर और हतमी तरीका इलाज पर पहुंच सकें. उसके बाद आपने टेम्पलेट बिल्कुल नहीं छोड़ना. मींस जैसे इंट्रोडक्शन में पेशेंट का नाम, कि आपका नाम क्या है और आपकी उम्र. अब इसमें जो सिनेरियो था पीछे, उसमें पेशेंट 26 साल एज के साथ ब्लीडिंग कंप्लेन के साथ आई हुई थी. तो आपने क्या करना है, कहना है आपकी उम्र 26 साल है और आज आप हमल कि शुरू में ब्लीडिंग की वजह से आई हैं. क्या आप अपने मसले के बारे में कुछ से ज़्यादा डिटेल से बताएंगी. इसमें यह है कि आपने पहले पेशेंट को अपना इंट्रोडक्शन कराया, पेशेंट से इंट्रोडक्शन लिया. उसके बाद आप पेशेंट को 1 मिनट दोगे जिसमें आप पूछोगे कि आप किस मसले के साथ आई हैं, और आप पेशेंट को सुनो कि पेशेंट क्या कहना चाहती है. वो जब आप 1 मिनट पेशेंट को दे दोगे तो वो अपना पूरा मसला उस 1 मिनट में आपको बता देगी. आपका काम आसान हो जाएगा. सो नेवर मिस टू गिव फर्स्ट मिनट टू पेशेंट. सो स्टार्ट विद ओपन एंडेड क्वेश्चंस, एड्रेस हर कंसर्न्स एंड कंप्लीट द टेम्पलेट. देन आफ्टर हिस्ट्री कंप्लीशन यू शुड से बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने सारे सवालों का जवाब दिया. अब मैं आपका मुआयना करके देखूंगी. ऐसे ही जैसे हम दूसरे सिनेरियो में जाते हैं कि पहले हिस्ट्री, आफ्टर दैट एग्जामिनेशन. सो रोल प्लेयर में भी आपने ऐसे आपका कद और वज़न कितना है ताकि मैं BMI निकाल सकूं, और ब्लड प्रेशर और नब्ज़ की रफ्तार चेक करूंगी. आपके पेट का मुआयना करना चाहूँगी कि किसी हिस्से में कोई दर्द वगैरह तो नहीं है. आफ्टर एग्जामिनेशन नाउ इन्वेस्टिगेशन. अब इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या कहना है, आपके कुछ टेस्ट मेरे सामने हैं, मैं इनके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगी. क्या आपको इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है. अगर इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन की गिवन है, देन अल्ट्रासाउंड पर कोई बैड न्यूज़ है तो देन ब्रेक बैड न्यूज़ एंड देन मैनेजमेंट. अगर स्कैन पर मोलर दिया हुआ है तो डिटेल में हिस्ट्री लेने की ज़रूरत नहीं. टच ओनली हिस्ट्री पॉइंट्स जस्ट, क्योंकि डायग्नोसिस आपके सामने दिया हुआ है. जब डायग्नोसिस दिया हुआ है तो फिर डिटेल में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इट्स जस्ट टाइम वेस्टेज. और हाँ, अगर एग्जामिनर आपके सामने बैठा है तो आपने कैसे प्रोसीड करना है कि आपने सिनेरियो पढ़ने के बाद आपने बताना है एग्जामिनर को, आई एम डॉक्टर सफ़िया, आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन एंड रेडी फॉर डिस्कशन. और अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, कि पूरा सिनेरियो आपने पढ़ा, आपने एग्जामिनर को बताया कि आई एम रेडी फॉर डिस्कशन, और एग्जामिनर ने कहा व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, देन नेवर से माई डायग्नोसिस इज़ दिस लाइक मोलर. इफ सिनेरियो ऑफ मोलर इज़ गिवन, you have to start with basic points of history in the patient, like Mrs. presented with the findings given to me and this is shown, so my diagnosis is molar pregnancy. Means Mrs. this presented with this complaint and findings given to me and this is shown. So always explain the scenario and at the end you should say my diagnosis is molar pregnancy. Always give a summary and then diagnosis. And in simulated task you don't use any medical language like ectopic pregnancy and all the words. So आपने कैसे करना है, अगर ectopic आ जाती है तो आपने कहना है कि आपकी ट्यूब में हमल है. सो यू शुड से आपकी ट्यूब में हमल है. एंड इन स्ट्रक्चर डिस्कशन यू शुड टॉक इन एवरीथिंग विद इंग्लिश. सो दिस इज़ ऑल अबाउट अर्ली प्रेगनेंसी मॉड्यूल, एंड फॉर मोर अपडेट्स you should stay with me.
Please like and subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.